हर इंसान एक अपने लिए अलग ज़रूरत का तलबगार है। एक इंसान दुनिया में ऐसा भी है जो ये चाहता है, जिसकी ये तलबगार है कि मुझे औलाद मिल जाए, और इस तरह एक दूसरा ऐसा बंदा भी दुनिया के अंदर है जो चाहता है कि मुझे एक अच्छी आला से आला जॉब मिल जाए। इसी तरह एक और बंदा है दुनिया के अंदर जो ये चाहता है कि मुझे दुनियावी ज़िंदगी के अंदर कोई सबसे आला कुर्सी हासिल हो जाए, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, मैं MLA बन जाऊँ, मैं MPA बन जाऊँ, सदर बन जाऊँ। बहरहाल हर इंसान कोई ना कोई अपने दिल के अंदर अपने लिए ज़रूरत बिठाए रखा हुआ है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए। ज़रूरतें हर एक इंसान की जुदा जुदा हैं, लेकिन सबका असली मकसद सिर्फ एक ही है। वो मकसद कौन सा है? वो मकसद ये है कि मुझे दुनियावी ज़िंदगी के अंदर चैन, सुकून, इत्मीनान हासिल हो जाए। अगर कोई बंदा, मिसाल के तौर पर मैंने कहा ना, औलाद का तलबगार है, तो वो औलाद की तलब इसलिए करता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे बाद मेरे तमाम तर काम, कारोबार, मेरी औलाद उसको हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरा करेगी, तो मुझे चैन हासिल हो जाएगा, इत्मीनान हासिल हो जाएगा कि मेरी मिल्कियत महफूज है क्योंकि मेरी औलाद उसको संभाल रही है। इसी तरह जो बंदा किसी ओहदे का तलबगार है, वो चाहता है कि मुझे कोई ओहदा मिल जाए, मैं दुनियावी ज़िंदगी के अंदर एक अच्छा अफसर बन जाऊं, तो उस पर भी उसका ये ख्याल है कि जो मुझे अफसर होने के बाद लोग मेरी वाह करेंगे, मुझे साहिब साहब कहकर पुकारेंगे, मेरी एक इज़्ज़त अफजाई की जाएगी। उसके साथ साथ मेरे पास माल व मता पैसे का भी बहुत बहुतात होगा। जब मेरे पास पैसा बहुत होगा, मैं अपनी हर ख्वाहिश की चीज़ को ख़रीद लूँगा, तो मुझे इससे समझो सुकून, चैन, इत्मीनान हासिल हो जाएगा। तो ये तो एक मिसालें थी चंद आप हज़रात के सामने। जो बंदा अपने दिल के अंदर कोई तलब बिठाए रखा हुआ है, कोई ओहदे का प्यासी, कोई माल व मता का प्यासी, कोई औलाद का प्यासी, कोई अच्छी बीवी का प्यासी, कोई अच्छे दोस्तों का प्यासी, लेकिन तमाम का मकसद एक ही जगह पर आ जाता है कि जब मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो मुझे इत्मीनान, सुकून, चैन हासिल हो जाएगा। हालांकि हकीकत कुछ और बात पर मबनी है। अगर हम कुरान से पूछें कि ए कुरान, तू हमें बता, अगर एक बंदा औलाद का तलबगार है, उसको औलाद मिल जाए तो फिर क्या उसको सुकून, चैन, इत्मीनान मिल जाता है? अगर कोई बंदा किसी ओहदे का तलबगार है, तो ओहदा मिलने के बाद क्या उसको चैन, सुकून, इत्मीनान हासिल हो जाता है? तो कुरान कहता है कि हरगिज़ नहीं। कुरान तो इस तरफ इशारा करता है कि तुम्हारी ज़िंदगी के लिए अगर तुम्हें हकीकी सुकून, चैन, इत्मीनान चाहिए तो उसके लिए कोई और नुस्खा है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। ए दुनिया के इंसानों, अगर तुम चाहते हो तुम्हें दुनियावी ज़िंदगी के एतबार पर ज़िंदगी का सुख, चैन व राहत मिल जाए, तो वो एक ही रास्ता है, वो है अल्लाह का जिक्र करना। जिक्र भी ऐसा जिसके बारे में किसी और जगह पर कुरान में इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ए ईमान वालों, अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो। देखो, अगर यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये भी तो कह सकते थे ईमान वालों को जिक्र किया करो, लेकिन कसीर का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि कसरत के साथ, यानी बहुत, तुम जिस हालत में हो, तुम खड़े हो, बैठे हो, लेटे हुए हो, जिस हाल में हो, हर हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। तो भाई कुरान ने उसका बता दिया कि तुम्हारे लिए जो चैन का रास्ता है दुनिया नहीं है, दुनिया की ज़रूरतें नहीं हैं। अगर दुनियावी तमाम ज़रूरतों को हासिल करने के बाद सुख, चैन, राहत नसीब हो जाती, इस वक्त यूरोप ममालिक के अंदर उनके पास दुनियावी एतबार से, दुनिया के लिहाज से हर चीज़ मैसर है, जिनमें बज़ाहिर हम ये नज़र रखते हैं कि इन चीज़ों को हासिल करने के बाद हमें सुकून हासिल हो जाएगा। अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, वहाँ पर लोगों को आराम करने के लिए बहुत नरम नरम बिस्तरे मौजूद हैं। उनके पास घूमने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लैंड क्रूज़र उनके पास हैं। इसी तरह
उनको सोने के लिए एक एयर कंडीशन का कमरा बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उनको सुकून और इत्मीनान हासिल नहीं। आखिर वजह क्या बनी? जिनको हम सुकून का जरिया समझते हैं, बायस समझते हैं कि इन चीज़ों को हासिल करने के बाद हमें सुकून मिल जाएगा। हम कहते हैं जब हमारे हाथ में पैसा आ जाएगा, माल व दौलत आ जाएगी, जब हम एक अच्छे अफसर बन जाएंगे, जब एक हुक्मरान का ओहदा हमें मिल जाएगा तो हमें सुकून व चैन मिलेगा। लेकिन देखो कि हकीकत ये है मेरे अजीज दोस्तों, उसके बावजूद उनको सुकून नसीब नहीं है। सुकून का हकीकी नुस्खा कुरान हमें बता रहा है कि जिक्र कसरत से करो। अब जिक्र दो तरह का होता है, एक को कहते हैं जिक्र लिसान, दूसरे को कहते हैं जिक्र कल्बी। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जिक्र लिसान वो होता है जो इंसान ज़बान के साथ जिक्र करे। ज़बान के साथ कोई बंदा अगर एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है तो ये भी जिक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है ये भी जिक्र है। ज़बान के साथ कोई बंदा अगर ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीहात पढ़ता है तो ये भी जिक्र है। इसी तरह एक होता है जिक्र कल्बी, जो बंदा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करता हो तो जिक्र करते करते उसको इस नौबत तक भी ले जाता है जिक्र करना कि उसका दिल खुद जिक्र करता है, ज़बान हमेशा खामोशी है। अब अगर मुकाबला किया जाए जिक्र लिसान का और जिक्र कल्बी का, तो इन दोनों में से ज़्यादा फजीलत हमेशा हमेशा जिक्र कल्बी को हासिल है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किलात के बाद हासिल होता है। जिक्र लिसान तो भाई आसान है ना, जो बंदा कहे ज़बान से सुभान अल्लाह तो ये जिक्र हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जिक्र हो गया, कुरान की तिलावत कर रहा है तो जिक्र हो गया। लेकिन जो जिक्र कल्बी है ये सबसे ज़्यादा आला फजीलत रखता है, बड़ा मकाम रखता है। ये जिक्र कल्बी जल्दी इंसान को हासिल नहीं होता, इसके लिए बड़े मेहनत के बड़े अंबार की तरह एक इंसान को अपने लिए मुकाबला करना पड़ता है। हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को गुनाहों के दलदल से निकालना पड़ता है, नेकी के पहलू को ज़्यादा करना पड़ता है। फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल को, नवाफिल के साथ साथ हमेशा हमेशा मुस्तहबात का भी ख्याल किया जाता है कि मुस्तहब भी मुझसे ना छूटे, तब जाकर ज़िक्र कल्बी इंसान को मिलता है। और ज़िक्र कल्बी का एक और आसान नुस्खा भी है। उलमा इकराम फरमाते हैं जो बंदा ये चाहता हो कि मुझे ज़िक्र कल्बी नसीब हो जाए तो उसके लिए आसान से रास्ता ये है कि किसी अल्लाह वाले के साथ दस्तबैयत हो जाए। फिर वो अल्लाह वाला उस बंदे को चंद जिक्र व अस्कार बताएगा, चंद तस्बीहात बताएगा, तो उन तस्बीहात को मामूल के साथ करते रहना है। जब ये मामूल पूरा करेगा तो खुद ब खुद इसको जिक्र लिसान के साथ साथ जिक्र कल्बी भी नसीब हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं भाई, चंद दिन तो जिक्र कर लेते हैं, मुर्शिद ने जो वजीफ़ा दिया वो कर दिया, उसके बाद सीधा आ जाते हैं अपने मुर्शिद के पास, कहते हैं कि यार मुझे तो जिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा तो कलब तो बिल्कुल नहीं खुल रहा, मेरे कलब के अंदर कभी अल्लाह का नाम ही नहीं आया, मैं क्या करूँ? ज़बान से तो कहता हूँ, जिक्र करता हूँ, तस्बीहात भी पूरी करता हूँ, तो वजह क्या होती है? अपनी गलती हुई है। देखो अल्लाह वाले कहते हैं कि भाई तुम जिक्र तो करते हो, लेकिन जिक्र के साथ साथ जिक्र की असली जो तासीर है वो बंदे को तब नसीब होती है जब अपने आप को गुनाह वाले दलदल से बचाए। एक बंदा जिक्र कर रहा है लेकिन साथ साथ झूठ भी बोल रहा है, जिक्र तो कर रहा है साथ साथ किसी की ग़ीबत भी कर रहा है, जिक्र तो कर रहा है लेकिन साथ साथ किसी को धोखा भी दे रहा है, जिक्र तो कर रहा है लेकिन साथ साथ नाल किसी का माल भी खा रहा है, जिक्र तो दे रहा है लेकिन ज़बान से किसी मुसलमान को तकलीफ दे रहा है, जिक्र तो करता है लेकिन ज़बान से गालियाँ बकता है, जिक्र तो करता है लेकिन हमेशा हमेशा वो किसी और मुसलमान को सताए रखता है। तो बताओ फिर उसको कहाँ ये जिक्र फ़ायदा देगा? एक गलती ये होती है कि हम जिक्र करने के साथ साथ गुनाहों को नहीं छोड़ते, तो गुनाहों की नहूसत ऐसी है जिसकी वजह से जिक्र करने के लिए बंदे का दिल कभी नहीं खुलता, फिर जिक्र कल्बी नसीब इंसान नहीं होता। जिक्र लिसान तो आसान बिल्कुल हासिल हो जाता है हर बंदे को, लेकिन जिक्र कल्बी हासिल करना उसके लिए बड़ी इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और दूसरी गलती ये होती है हमें इसलिए जिक्र कल्बी नसीब नहीं होता कि हम अपने मुर्शिद के साथ सच्चे नहीं होते, वफादार नहीं होते। वो कैसे?
हम क्या करते हैं, जब भी अपने मुर्शिद के पास मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो उसको अपनी ऊपर वाली बातें बताते हैं। कहते हैं कि हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाज हो रही है, कुरान की तिलावत हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे ख्वाब भी आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिक्र भी पूरा कर रहा हूँ। मुर्शिद की वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अच्छा कर रहे हो, इतने काम पूरे कर रहे हैं। हालांकि चाहिए तो यह था जब अपने मुर्शिद के पास जाएं, जिस तरह अपनी नेकियां, जिस तरह आमाल अपने सारे उसको बता रहे हैं, तो उसको अपने लिए वो सारी बुराइयां भी बता दें। जब उसको अपनी सारी बुराइयां बता देंगे तो फिर उनका वो हल भी निकाल कर हमें बताएगा कि इसकी वजह से तुम्हें जिक्र के अंदर मुश्किलात का सामना आ रहा है। लेकिन हम बुराई बयान नहीं करते। हम कहते हैं कि अपने मुर्शिद को वो बात सुनानी है जो हमारा मुर्शिद सुनकर खुश हो जाए, वो बात कभी नहीं सुनानी कि जो हमारे लिए कोई बुराई का मामला हो। भाई मुर्शिद रखा हुआ है तो मुर्शिद एक ऐसी चीज़ है, मुरब्बी एक ऐसी चीज़ है जो बाप की तरह शफीक होता है। एक बंदा दुनिया के अंदर, छोटा सा बच्चा है, वो बाहर किसी बच्चे के साथ लड़ गया। अब क्या हुआ, ये बच्चा सीधा आएगा, किसको बताएगा? या तो अपने अब्बू को या अम्मी को। क्यों? उसको पता है कि मैंने ये हरकत तो कर ली है, लेकिन इस हरकत के बदले में इसका फैसला तो मेरे माँ बाप ने करना है। वो मुझे बताएंगे कि बेटा तुमने अच्छा किया या बुरा किया, फिर वो मेरे लिए शफकत वाला मामला करेंगे, मेरे मसले हल कर देंगे। तो भाई यही मिसाल है मुर्शिद की। अगर मुरीद बन गए हो फिर अपने मुर्शिद के पास आ जाओ, उसको अपनी सारी हकीकत बता दो कि हज़रत ये मामला करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ये गुनाह और दलदल भी मेरे साथ है। मेरी दिल हमेशा गुनाहों की वजह से जंग आलूद हो चुकी है, क्योंकि सही बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत आती है, नबी रसूलुल्लाह ने फरमाया ये दिल एक ऐसा जिस्म का टुकड़ा है जो मोहब्बत का मकाम रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये घर है। लेकिन होता ये है, जब भी कोई बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता है, गुनाह का काम करता है, तो एक छोटा सा स्याह धब्बा उसके दिल पर पड़ जाता है। फिर दूसरा गुनाह करता है तो फिर एक दूसरा धब्बा दिल पर लग जाता है। इस तरह करते करते गुनाहों के अंदर वो चला जाएगा तो उसकी सारी दिल स्याह संग आलूद हो जाएगी। फिर उस दिल के अंदर भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन का कैसे घर बन सकता है? जिस दिल के अंदर हमेशा स्याह काला धब्बा पड़ा हुआ हो, तो उस दिल को अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे अपना घर बना सकते हैं? तो मेरे अजीज दोस्तों, हकीकत ये है, हम थोड़ी देर के लिए सोचें और फिक्र करें कि हमें ज़िक्र के तमाम तर फ़वाइद हासिल क्यों नहीं होते। भाई वो अल्लाह वाला है, उसको तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब चीज़ की हकीकत बता दी होती है, क्योंकि वो तो अहले कशफ वाले हजरात हैं। उनको तुम्हारे यहाँ ज़बान की बात ना पता होगी, उनको पता चल जाता है कि आज वो कौन सी नीयत लेकर आया है। ये विलायत कोई मामूली चीज़ है ही नहीं। हम जिक्र करते रहें, जिक्र लिसान भी चले, जिक्र कल्बी भी चले, लेकिन साथ साथ अगर विलायत ना भी मिले तो कोई मयार नहीं। क्यों भाई? ये जिक्र जो किया जाता है इसलिए नहीं किया जाता कि बंदे को आला मकाम मिल जाए, वो उड़ता हुआ घूमे, जिस तरह हवाई अड्डे पर जैसे जहाज वहाँ से तो सीधा ऊपर उड़ता है उड़ान की तरह। तो हम कहेंगे कि भाई ये अल्लाह वाले भी इस तरह उड़े जाएंगे, अल्लाह वाला बनना नहीं। हम कहेंगे जैसे दुनिया के अंदर परिंदे उड़ा करते हैं तो ये अल्लाह वाला भी ऐसे उड़े नहीं। भाई उड़ने वाले अल्लाह वाला थोड़ी कहते हैं। वो तो एक ऐसी करामत है, कशफ है, अल्लाह अगर अता कर दे तो ये उसकी की हुई नेमत है। अगर ना भी अता करे तो अल्लाह वाला अपने मामला को पूरा करने से बन जाता है। अल्लाह वाला बनना बहुत बड़ा आसान है। वो कैसे? कुरान में अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, मेरे दोस्त हैं कुछ बंदे। कौन से? आप ईमान वाले। युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, मैं उनको निकालूंगा अंधेरे से लेकर रोशनी की तरफ। कौन सा अंधेरा भाई? गुनाहों वाली अंधेरा। अल्लाह कहते हैं कि उनको दूर करके नेकियों वाली रोशनी को बनाऊंगा। जब मेरा बंदा वो सोया पड़ा हुआ होगा, आज़ान तो नहीं मिला लेकिन वो नींद से जल्दी से वो खुटका होगा, उसको क्योंकि नमाज से मेरी चली जाए, फ़ौरन बिस्तर से उठेगा, हाय मेरी नमाज, अस्सलाह अस्सलाह, फ़ौरन अपने बिस्तर को छोड़कर मस्जिद की तरफ आ गया। ये अल्लाह की निशानी है कि वो अपने आप को हमेशा के लिए इन चीज़ों के लिए तैयार करते हैं कि मेरे साथ इबादत के मामूल पूरे हो जाएं, मुझसे नमाज कभी ना छूटे, कुरान की तिलावत कभी ना छूटे, ज़िक्र का मामूल कभी ना छूटे। तो मेरा जी दोस्तों, बात चल रही थी, मौजूद इस बात पर था कि हमें दुनियावी ज़िंदगी के अंदर इत्मीनान, चैन, सुकून किस तरह हासिल हो जाए। तो कुरान ने इसके लिए एक आसान नुस्खा बता दिया।
एक ही वाहिद रास्ता है कि तुम अल्लाह का जिक्र करो, तुम्हें दुनियावी ज़िंदगी के अंदर सुकून, चैन, इत्मीनान हासिल हो जाएगा। अब तजर्बा करके देख ले, हमने तो कई बार तजर्बा कर लिया है, लेकिन आपने भी ये तजर्बा करना है। जो बंदा भी भाई अल्लाह वाला हो, उसको 5 दुनिया के अंदर ऐसी नेमतें मिलती हैं, ऐसी खसलतें जो और इंसानों के अंदर नहीं पाई जाती। इसकी एक छोटी सी मिसाल आप ले लो। जो मस्जिद के इमाम लोग होते हैं, मौलवी हज़रात होते हैं, फ़ज़ाए कराम होते हैं, आज तक उन्होंने खुदकशी नहीं की। वरना आप अमेरिका की तारीख को उठा कर देखें, यूरोप की तारीख को उठा कर देखें, आए दिन कोई ना कोई शख्स अपने गले के अंदर फंदा डाल कर खुदकशी करता है, जहर की गोलियां खाकर खुद को मार देता है। क्यों हुआ ऐसा? उसके पास हकीकी चैन व इत्मीनान नहीं था। जब सुकून नहीं था, जिंदगी के अंदर चैन नहीं था, रात नहीं थी, उन्होंने खुदकशी कर डाली। लेकिन आज तो कोई बंदा शायद के साथ एक भी बात नहीं कर सकता कि किसी मस्जिद के आलिम ने, मौलवी ने, बुजुर्ग ने खुदकशी कर ली। क्यों? वजह सिर्फ देखी थी कि अल्लाह ताला ने उसको दुनिया की ज़िंदगी के अंदर ये नेमत अता कर दी थी, उसको सुकून, चैन, इत्मीनान हासिल था। पहली खसलत ये। दूसरी खसलत कौन सी? वो हमेशा हमेशा के लिए दुनियावी ज़िंदगी की रिज़्क़ के बारे में परेशान नहीं होती। आप तजर्बा करें, एक मस्जिद का इमाम 5000 उसकी तनख्वाह है, लेकिन आज तक उन्होंने भूख की हड़ताल नहीं की, वो निकल कर नहीं आए कि आज मस्जिद का 5000 की बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, एक बंदे का 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपये माहाना इनकम आती है, तनख्वाह आती है, लेकिन वो भी हर साल जाकर एहतजाज करते हैं कि भाई हमारा पूरा नहीं होता, हमारी तनख्वाह बढ़ाई नहीं है। थोड़ा सोचो, मुहासबा करो, थोड़ा सा भी आपस में मुहासबा नहीं होता। इधर 5000, 10,000, उस तरफ 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, लेकिन फिर ये 5000 वाला अपने इस थोड़े से रिज़्क़ पर सब्र किए हुए बैठा है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, उधर वो एहतजाज कर रहा है। फ़र्क क्या है आखिर? इस दोनों बंदों के अंदर कौन सा फ़र्क है? फ़र्क ये है मेरे जी दोस्तों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके 5000 के अंदर ऐसी बरकत डाल दी है कि वो अपना बंदा जो 2 लाख रुपये महाना तनख्वाह लेता है, उसके 2 लाख से जो काम होने थे वो उसके 5000 हो जाते हैं। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मस्जिद के इमाम के 5000 के अंदर उसकी ज़रूरत कितनी रखी हुई। वो जो 2 लाख रुपये महाना कमा रहा है, वो अपने लिए 5000 का जुड़ा खरीदेगा तो ये 500 वाला खरीदेगा, और वो अगर अपने लिए 10,000 वाले शूज़ खरीदेगा तो ये 500 वाला खरीदेगा। तो वो हर महाना 2 लाख रुपए उठाकर फिर भी एहतजाज किए हुए बैठा है कि मेरी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ती, मेरा तो घर का खर्चा पूरा नहीं होता, इधर ये 5000 वाला अपनी तनख्वाह पर खुश बैठा है। तो मेरे दोस्तों हकीकत ये है, उसकी रिज़्क़ के अंदर जो बरकत आई ना, वो इसी वजह से कि वो अल्लाह वाला बन गया, वो वलीउल्लाह वक्त का, वो अल्लाह को राज़ी करने वाला बंदा है। जब उसने अल्लाह को राज़ी कर लिया तो अल्लाह ने उसको ये नेमत अता कर दी। ये दूसरी खसलत मैंने आपको बताई। पहली खसलत ये थी कि किसी अल्लाह वाले ने आज तक खुदकशी नहीं की। ये बातें मेरी नोट करो, एक भी अल्लाह वाले की आप बात नहीं ला सकते कि उन्होंने कभी खुदकशी की है। दूसरी उनकी खसलत, दूसरी निशानी ये है, कभी भी कोई अल्लाह वाला रिज़्क़ के मामले में एहतजाज नहीं करता। क्योंकि भाई वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, अल्लाह कुरान में कहता है कि रिज़्क़ का ज़िम्मा मेरे ऊपर है। सभी आसमान के अंदर जितनी मखलूक़ात हैं सब को मैं ही रिज़्क़ देता हूँ। रिज़्क़ कौन देता है? अल्लाह आमीन देता है। सारे रिज़्क़ के ख़ज़ाने उसी के पास हैं। और तीसरी खसलत ये है, वो अल्लाह वाले अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी नींद के लिए गोलियाँ इस्तेमाल नहीं करते। एक बंदा जिसके पास दुनियावी एतबार से नींद करने के लिए नरम नरम मखमल वाले कंबल ओढ़े हुए सोया हुआ है, कंडीशन चल रही है, लेकिन उसके बावजूद उसको नींद नहीं आ रही। लेकिन इधर एक मस्जिद का इमाम है जो चटाई पर नींद कर रहा है, उधर उसको जब नींद नहीं आती तो वो गोलियां खाता है, लेकिन ये बगैर गोली की नींद कर रहा है। वजह क्या थी? फ़र्क क्या था? वो अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी के अंदर चैन इतना कर दिया है, इसलिए अल्लाह वाले कभी ज़िंदगी के अंदर नींद के लिए गोली नहीं खाता, लेकिन वो रोज़ाना गोलियाँ खाते रहते। जब तक गोली ना खाएं उनको नींद भी नहीं आती। तो ये उनकी तीसरी खसलत है। चौथी खूबी, चौथी खसलत ये है कि जो अल्लाह वाले हुआ करते हैं
वो डिप्रेशन के मरीज नहीं होते। आजकल क्या है भाई, आप देख लें कि हर आए दिन हम मुसलमान और डिप्रेशन के मरीज बनते जा रहे हैं। जब किसी बंदे से लेखा दुखा कोई वजह हुआ, हर कोई बंदा कहता है यार डिप्रेशन का मरीज। ये डिप्रेशन कहाँ से आई है? मोमिन को कभी डिप्रेशन तो नहीं हो सकती। ये डिप्रेशन उसी बंदे के पास है जिसने अल्लाह का रास्ता छोड़ा हुआ है। हमेशा वो बंदा अपने आप को बुराई करने में लगा। और पांचवी खसलत, पांचवी खूबी ये है, अज़दवाजी ज़िंदगी उनकी बेहतरीन गुजरती है। एक बंदा जो दुनियावी एतबार से, माल व मता के एतबार से बहुत बड़ी उसके पास जायदादें हैं, अच्छी गाड़ियाँ हैं, 2 लाख रुपये माना उसकी तनख्वाह आती है, लेकिन उसके साथ साथ हर रोज़ वो जाकर अदालतों के कोर्टों के चक्कर खा रहा है। कहीं पर उसकी बीवी को रपड़ खड़ी है, कहीं भी वो खुद कोर्ट पर खड़ा हुआ है। आप जाकर किसी अदालत वाले, किसी जज साहब से पूछ रहे कि बताओ अज़दवाजी ज़िंदगी के एतबार से आपके पास हर रोज़ कौन से लोग आते हैं? वो कहेगा कि मेरे पास टीचर भी आते होंगे, मिनिस्टर भी आते होंगे, MNS भी आते होंगे, MNS भी, उसके साथ साथ वो बड़े बड़े अहदेदार भी आते होंगे, पुलिस वाले भी आते होंगे, लेकिन आज तक मेरे रिकॉर्ड के अंदर कोई बोल भी नहीं आया कि या उसकी बीवी नहीं आई कि मैं इस शोर के साथ खुश नहीं हूँ। क्यों? उस मौलवी के पास था, क्या था? क्या उसकी 2 लाख महाना इनकम थी? नहीं। क्या उसके पास अच्छी प्रोटोकॉल गाड़ी थी? नहीं। क्या उसके पास आला किस्म के खाने थे? नहीं। क्या उसके पास एक अच्छा बंगला था? नहीं। दलील क्यों उसके साथ मेरी खुश थी? अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों के अंदर आपस में मोहब्बत व प्यार रखी है। लेतस्कुनु इलैहा, अज़दवाजी ज़िंदगी में उनको सुकून हासिल होता है, जो कि शादी का असल मकसद भी यही है कि सुकून हासिल हो जाए इंसान। बीवी भी उससे खुश होती है, ये खुद भी बीवी से खुश होता है, राज़ी होता है। लेकिन दूसरे बंदों को आप देख ले, हर रोज़ कोर्टों में दम के मसले मसाइल चल रहे हैं, तो क्या बना? अज़दवाजी ज़िंदगी के बंदे एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम नहीं। कहीं पर एक हफ्ता भी ताल्लुक भी कायम नहीं रहता, कहीं पर एक महीना भी ताल्लुक कायम नहीं रहता, कहीं पर 1 साल भी ताल्लुक कायम नहीं रहता। पहले से जुदा हो जाती है, वो अपने वालिदैन के घर चली जाती है, अपने वालिदैन के घर बैठा है। क्या हुआ? पैसा था, माल व मता था, लेकिन अल्लाह ने एक दूसरे के साथ दिल के ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। रोज़ाना घर के अंदर झगड़ा, बीवी कहती है कि मैं तेरे साथ खुश नहीं, शौहर कहता है कि मैं भी तेरे साथ खुश नहीं, वो कहता है कि तुम इधर से चली जाओ तो मेरी जान छूट जाए, वो कहता है कि नहीं तुम इधर नहीं रहो तो मेरी जान छूट जाए। क्या बनता है? एक न एक दूसरे के साथ कहते हैं कि भाई हमारा गुजारा नहीं होगा। टाइम क्या हो? 45 हो गए, 40 हो गए, 5 मिनट खड़े हुए हैं। तो भाई सुकून और इत्मीनान उनसे छीन गया है। ये 5 ऐसी खूबियाँ थी जो अल्लाह वालों की ज़िंदगी के अंदर हुआ करती हैं, किसी और इंसान को ये खूबियाँ हासिल नहीं हुआ करती। जब चाहते हो दुनियावी ज़िंदगी के अंदर सुकून व इत्मीनान हासिल हो जाए, चैन हासिल हो जाए, दुनिया में सबसे बड़े भाई मसाइल भी तो ये 5 है ना। पहला मसला रिज़्क़ का होता है, दूसरा मसला हमारे लिए हमेशा ज़मीन का होता है, तीसरा मसला हमारे लिए हमेशा अच्छी इनकम का होता है, अज़दवाजी ज़िंदगी का होता है। ये सारे मसाइल एक ही तरह से हल हो सकते हैं, वो ये है कि अपने आप को अल्लाह वाला बना दो। ठीक है, अगर तुम खुद तो अल्लाह वाले नहीं बन सकते, लेकिन अल्लाह वालों की सोबत में तो रहो ना, उनके पास आया करो, उनके साथ दीन की बातें सुना करो, तो ये भी तुम्हारे लिए हमेशा के लिए फ़ायदेमंद बातें होंगी। तो ये नुस्खा मैं अपनी तरफ से तो नहीं बता रहा, कुरान से ये नुस्खा बता रहा हूँ। अल्लाह के ज़िक्र के अंदर जो तासीर है, अल्लाह के ज़िक्र के अंदर जो लुत्फ़ है, जो मज़ा है, वो दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि ज़िक्र क्या चीज़ है, ज़िक्र के कौन से तरीके हैं, ज़िक्र किस चीज़ को कहा जाता है, इसकी भी मैं वजाहत कर देता हूँ। पहले तो मैंने ये वजाहत कर दी कि ज़िक्र के 2 तरह के तरीके हैं, एक ज़िक्रुल लिसान यानी ज़बान का ज़िक्र, दूसरा है ज़िक्र क़ल्बी, क़ल्ब का ज़िक्र। अब ज़िक्र किस किस चीज़ को कहते हैं, ये भी आपको सुना देता हूँ। नमाज़ पढ़ना भी एक ज़िक्र है, क्योंकि अंदर जो बंदा भी अल्लाह अकबर करके हाथ अपने सीने पर रख के जो पढ़ता है सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही व तबारक इस्मुहु व तआला जद्दुहु, ये क्या है भाई? अल्लाह की सना की तारीफ़ है, ये भी अल्लाह का ज़िक्र है। उसके बाद सूरत फातिहा शुरू कर देता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो ये किसकी हम्द बयान कर रहा है? सूरत फातिहा का पहला लफ्ज़ भी अल-हम्द से शुरू होता है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है।
भाई रब किसको कहते हैं? रब उसको कहते हैं जो सबको अपने यहाँ संभाला हुआ है, जो अपनों को तो दे रहा है लेकिन गैरों को भी दे रहा है, मुसलमान को भी दे रहा है तो काफिर को भी दे रहा है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहते कि इन्होंने मुझे मानने से इनकार कर दिया, मैं उनकी दुनियावी ज़िंदगी के अंदर इनसे सुकून, चैन, इत्मीनान, उनका रिज़्क़ इनसे छीन लूँ, लेकिन नहीं भाई, दुनियावी एतबार से उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिज़्क़ के मामले के अंदर उनके लिए कभी बंदिश नहीं करेंगे। खाओ पियो ऐश करो, लेकिन हिसाब व किताब तो होगा। ये तो अटल फैसला है ना, ऐसा दिन होगा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे कि आज तुम्हारे नाम अमाल के अंदर व नज़अुल मवाज़िन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह कहेंगे हम तराजू करेंगे नाम अमाल, तुम्हारे नेकियों को भी लाया जाएगा, तुम्हारे गुनाहों को भी लाया जाएगा। ये इसलिए करेंगे ताकि तुम्हारे लिए फ़ायदा हो सके। पता है हमारे लिए कौन सा फ़ायदा है? इसके लिए एक छोटी सी मिसाल। एक बंदा सारा दिन मजदूरी पर जाता है, उसने सारा दिन ईंटें उठाई, गारा उठाया, काम किया मजदूरी के साथ। अब जब शाम का वक़्त हो गया तो उसकी शाम के वक़्त मालिक के जेब पर नजर होती है या नहीं? उर्दू तो समझ आ रही है ना सबको? होती है जेब की नजर। तो कहेगा कि अभी मेरी मजदूरी लेने का टाइम है। अब जैसे ही मालिक आएगा तो उसके साथ आकर खड़ा हो जाता है, खामोश होकर। मालिक समझ जाएगा कि इसका क्या आने का मकसद है, ये मुझसे अपनी मजदूरी लेने आया है, सारा दिन इसने मेरी मजदूरी की है। तो भाई अब उस वक़्त उस मालिक को फ़ौरन ये गुस्सा आ जाएगा कि जाओ, तुम्हारे लिए मेरे पास मजदूरी है ही नहीं। आप क्या कहोगे कि उस बंदे ने अच्छा अमल किया? नहीं, क्योंकि ये तो उसने नाइंसाफ़ किया। इंसाफ का तकाज़ा तो ये नहीं था, उसने मजदूरी की, उसको अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। अब जिस बंदे को मजदूरी नहीं मिली तो उस वक़्त उस पर क्या गुजरेगी? वो दिल के अंदर क्या खुश होगा? नहीं भाई, उसके दिल के अंदर मातम होगा कि भाई मेरे साथ क्या कर रहा है, ये तो सरासर मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। सारा दिन मैंने काम किया, उसके लिए मजदूरी की है, मुझे तो अपना हक मिलना चाहिए। जिस तरह ये दुनिया के एतबार से अगर कोई मजदूरी करता है, उसको अपना मजदूरी दिलाना आप समझते हो हक बनता है उसका। तो कुछ अल्लाह वाले बंदे दुनिया के अंदर ऐसे होते हैं जो अपनी नींदों को भी ख़त्म करके, दुनियावी ऐश व अशरत को भी ठुकरा कर दिन रात ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिर, दिन रात अल्लाह की इबादत करते रहते हैं। उनके बिस्तर जो है ना, उनके पहलू से जुदा हुआ करते हैं। अब सुबह की नींद कितनी भाई प्यारी नींद होती है, सारे बंदे सोए हुए होते हैं, लेकिन ये सुबह की जो नींद का टाइम होता है, जब अल्लाह वालों के कान में आज़ान पड़ती है, ये जल्दी से बिस्तर से छलांग लगा करते हैं कि ओहो नमाज पढ़ने चले जा, सीधा वज़ू करके ठंडे ठंडे से मस्जिद में आ जाते हैं। बताओ क्या इस बंदे को नींद प्यारी नहीं थी? नींद तो प्यारी लग रही थी, नींद कर नमाज तो आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, कल नहीं तो परसों पढ़ लेंगे, इसी साल नहीं पढ़े तो अगले साल पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। क्योंकि इज़राइल ने हमें सर्टिफिकेट दिया होता है कि अभी तुमने दुनिया के अंदर और वक्त रहना है, खा लो पी लो ऐश कर लो। अकाली काम नहीं करता इंसान का कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। किसी के पास मौत के हाँ उसके लिए तारीख मुकर्रर तो नहीं की गई, किसको बताया तो नहीं कि आज तुम्हारा मौत होगा। और मौत एक ऐसी हकीकत है जिसके बारे में बंदा ये तो नहीं कह सकता कि मुझे जवानी के अंदर मौत नहीं आनी, मुझे बचपन के अंदर मौत नहीं आनी, मैं तो बूढ़ा होकर मरूंगा। नहीं भाई, किसी इंसान को ये पता नहीं। जब यकीन भी है, जब एतमाद भी बना हुआ है कि किसी को मौत का पता भी नहीं है कब हमने इस दुनिया से जाना है, तो फिर भी हम उस मौत के आने से पहले तैयारी क्यों नहीं कर लेते? फिर भी हमारी ज़िंदगी के अंदर आमाल का दारोमदार ठीक क्यों नहीं होता? नमाज की पाबंदी क्यों नहीं होती? कुरान की तिलावत क्यों नहीं होती? ज़िक्र व अस्कार पूरे क्यों नहीं होते? हालांकि हमने कई मरतबा अपनी ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ की सज़ा भी काट ली है। पता है, जो बंदा अल्लाह का फरमाबरदार नहीं होता, अल्लाह की इबादत का मामूल पूरा नहीं करता ना, वो ज़िंदगी के अंदर भी दुनिया के अंदर भी ज़लील वफ़ार है, मरने के बाद भी हमेशा हमेशा ज़लील वफ़ार रहेगा। वो ख़ुद अपनी ज़बान से कहेगा यार इस ज़िंदगी से तो मरना ही बेहतर है, जान छूटे। वो हर रोज़ यही कहेगा कि मोमिन तो ज़िंदगी में एक मरतबा मरेगा, लेकिन मैं तो रोज़ाना मरता हूँ, रोज़ाना जीता हूँ, रोज़ाना मरता हूँ, मेरे लिए कौन सी ज़िंदगी है? तो भाई ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाने के लिए बंदगी अपनानी पड़ती है। जब बंदगी होगी तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर सुकून, चैन, इत्मीनान तुम्हें। ये जो अल्लाह ने हमें जो पेशानी दी है और नाक दिया है ना, नाक भी एक है, पेशानी भी एक है।
वरना तो आंखें भी दो, कान भी दो, हाथ भी दो, पाँव भी दो। लेकिन कभी सोचा है ये एक पेशानी अल्लाह ने हमें एक क्यों दी, नाक एक क्यों दिया? इसीलिए कि अगर अल्लाह कहता है तुम्हारा नाक भी एक है, पेशानी भी एक है, तो सीधा भी मेरे एक दरवाजे पर आना, किसी और की चौखट पर तुम्हें सजदा करने का हक नहीं है। भाई हमसे तो वो जानवर भी अच्छे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का खाते हैं, पीते हैं, तो उसके बावजूद भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, जिक्र करते रहते हैं।